ये स्टूडेंट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरीन्स। जैसे हेलो एल्केन्स की हमने 12 पढ़ी, ऐसे अब हम किसकी पढ़ेंगे, हेलो एरीन्स की। हेलो एरीन्स मतलब बेंजीन पे कोई भी हेलोजन लगा हो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। आप सबको पता है, अगर ये हम रिंग डालें या ना डालें, या हम इस रिंग की जगह ये भी लिख सकते हैं पाई बॉन्ड मल्टीपल, एक छोड़कर एक हम क्या लगाते हैं, पाई बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसके ऊपर कौन सी रिएक्शन होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि ये अपने आप में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है बेंजीन, तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी। सबसे पहले है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन जैसे क्लोरोबेंजीन है, एराइल हेलाइड उठा लिया, इस पे क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल आएगा, Cl2 में से Cl अटैक करेगा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, और एक क्या लग जाएगा ऑर्थो पे और एक लग जाएगा पैरा पे। क्योंकि क्लोरोबेंजीन नेचर में क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये ऑर्थो और पैरा पे लगेगा। ये हो गया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, यानी इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, इसे कहते हैं हेलोजिनेशन। ऐसे ही नाइट्रेशन हो हेलो एरीन्स का, यानी एराइल हेलाइड का नाइट्रेशन करना हो तो HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। तो कौन सा ग्रुप आके लगेगा इसमें से, NO2 नाइट्रो ग्रुप, इसके ऑर्थो पे और एक इसके पैरा पे, राइट। नेक्स्ट आता है सल्फोनेशन। क्लोरोबेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं, हीट करते हैं तो सल्फोनेशन, इसमें से सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H ग्रुप आके लग जाता है यहाँ पर ऑर्थो पे और पैरा पे। नेक्स्ट आती है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सब पढ़ी हुई आपने पुरानी। क्लोरोबेंजीन ये एराइल हेलाइड हो गया, इस पे मिथाइल क्लोराइड, एल्काइलेशन है तो एल्काइल हेलाइड अटैक करेगा मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो इसमें से क्या होगा आपका, ऑर्थो पे मिथाइल और पैरा पे मिथाइल। क्योंकि एल्काइल ग्रुप लग रहा है ऑर्थो पे और पैरा पे, इसलिए हमें बोलते हैं एल्काइलेशन। फ्रीडल ने दी इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ऐसे ही एक है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, यानी वहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड अटैक करेगा, एसिटाइल क्लोराइड, जिसमें क्या नाम है CH3COCl, एनहाइड्रस AlCl3 में। तो इसमें ये वाला ग्रुप एसिटो ग्रुप आके लग जाएगा इसकी जगह और HCl बाहर चला जाएगा, एक ऑर्थो पे COCH3 और एक पैरा पे COCH3। मर्जी है इसको COCH3 इकट्ठा लिखो या इस तरीके से खोल के लिखो। तो ये हो गया आपका ऑर्थो और ये पैरा, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्लोरोबेंजीन, ये एक नहीं दो प्रोडक्ट बनाएगा, अपने ऑर्थो पोजीशन पे भी लगाएगा और पैरा पे भी इलेक्ट्रोफाइल को, एसिटो को। तो एसिटो ग्रुप हो गया तो एसाइलेशन, एल्काइल ग्रुप हो गया एल्काइलेशन, सल्फोनिक हो गया सल्फोनेशन, नाइट्रो हो गया नाइट्रेशन, हेलोजन हो गया तो हेलोजिनेशन। तो ये हमने कितनी पढ़ ली, 5 हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसकी पढ़ ली। बेटा जैसे अभी हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ी हैं 5, हेलोरिन्स में इलेक्ट्रोफिलिक 5 हैं, उसके अलावा अब इसके कुछ मिसलेनियस रिएक्शन हैं जो आती हैं। सबसे पहले देखिए आपने पढ़ी हुई है फिटिग रिएक्शन, ये मैं इसलिए ये आपने पहले कर रखी है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की है, RX जमा RX Na के साथ ड्राइथर में RR और Na। ये एक्चुअली में एल्काइल हैलाइड की है जो यहाँ लिखी गई है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। हम एराइल हैलाइड की ले रहे हैं, बेंजीन रिंग वाली ले रहे हैं। 5 तो इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ी हैं, अब यहाँ पर हम 6-7 पढ़ेंगे इसकी, कौन सी, जो बेंजीन रिंग की हैं, एरीन्स की हैं। अब देखो जैसे ये है एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड ले लिया, बेंजीन पे हेलोजन लगा हुआ है। अगर इसको 2 सोडियम के साथ किया और सेम मॉलिक्यूल ऐसा एक और ले लिया एराइल हैलाइड ही, किसके साथ, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेंगे, 2NaX निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, बाईफिनाइल। तो आपको पेपर में इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फिटिग रिएक्शन, राइट। इसको अब हमने इसकी X की मैं वैल्यू डाल रही हूँ। ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन, ये भी क्लोरोबेंजीन, 2 सोडियम, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में 2NaCl निकल के आपका बन गया बाईफिनाइल। तो आपको कन्वर्जन कैसे आ सकती है पेपर में, कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू बाईफिनाइल। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी रिएक्शन देनी है, फिटिग रिएक्शन, क्लियर। ऐसे आती है वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग क्या होती है, फिटिग ने लिया था एराइल हैलाइड और वुड्स ने कहा था एल्काइल हैलाइड। अभी मैंने आपको बताया था, इसलिए मैंने यहाँ वुड्स लिखी है एल्काइल हैलाइड की, क्योंकि वुड्स 2 एल्काइल हैलाइड की बात करता है और फिटिग 2 एराइल हैलाइड की बात करता है। और वुड्स फिटिग जो होता है वो दोनों अपना एक एक रिएजेंट उठा लेते हैं। वुड्स उठा लेता है अपना एल्काइल हैलाइड और फिटिग ले लेता है अपना एराइल हैलाइड, क्लियर। एल्काइल हैलाइड ले लिया, एराइल हैलाइड, सोडियम की प्रेजेंस में ड्राई ईथर, NaX निकल जाएगा, आपका बेंजीन पे R लग जाएगा, इसका नाम हो गया एल्काइल बेंजीन। अब मैं इसकी वैल्यू डाल के दिखा रही हूँ, बेंजीन पे R, ये हो गया क्लोरोबेंजीन,
ये हो गया मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, 2 सोडियम ड्राईथर में किया 2 NaCl, ये वाला निकल जाएगा तो आपका क्या बन गया टॉलिन। इसे क्या कहते हैं टॉलिन। तो आपको पेपर में कन्वर्जन आ सकती है, इसको कन्वर्ट करो किसको, क्लोरोबेंजीन टू टॉलिन, याद रखना। अब देखो क्लोरोबेंजीन टू टॉलिन कितनी आसान है। क्लोरोबेंजीन में टॉलिन से टॉलिन बनाना हो तो कौन सी रिएक्शन करिए आपने, वुड्स फिटिंग, मिथाइल क्लोराइड ले लिया, 2 सोडियम ले लिया और यहाँ क्या ले लिया, ये एरो का मतलब क्या है, ऊपर से चला आ रहा है ड्राई ईथर, तो ये आपका हो गया टॉलिन। अगर मान लो मैं आपको पेपर में दे देती हूँ बेटा बेंजीन से टॉलिन बनाओ, चलो अब दिमाग देखो यहाँ लगा के कोशिश करो, बेंजीन से टॉलिन बनाओ, तो आपको क्या करना है, आपको बेंजीन से पहले क्या बनानी पड़ेगी, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से क्या बना लोगे टॉलिन, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, हेलोजिनेशन या रेस्टिक प्रोसेस ले लो, हेलोजिनेशन ले लो, क्लोरोबेंजीन से क्या बना दोगे, वुड्स फिटिंग रिएक्शन से क्या बन जाएगी आपकी टॉलिन। तो पहले ये बनाओगे, इससे ये बनाओगे, ये बन जाएगा इससे, क्लियर, लेकिन वाया इससे होकर चलेंगे। अगली आती है उल्मान रिएक्शन। उल्मान ने क्या कहा था, सिर्फ आइडोबेंजीन के लिए है ये रिएक्शन और किसी के लिए नहीं है। आइडोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और 2 कॉपर की प्रेजेंस में इसको सील्ड ट्यूब में हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो 2CuI निकल जाएगा और 2 रिंग जुड़ जाएंगी, ये हो गया बाइफिनाइल, क्लियर। तो आइडोबेंजीन से बाइफिनाइल है तो वो उल्मान रिएक्शन है। नेक्स्ट आती है रिएक्शन विद मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रीजेंट टेस्ट। एल्काइल हैलाइड RX जमा Mg ड्राईथर में या THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में, Mg बीच में लग जाएगा, आपका बन गया RMgX, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। नेक्स्ट आती है रिडक्शन। क्लोरोबेंजीन एराइल हैलाइड में अगर रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आप ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एल्यूमिनियम और NaOH, आपकी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। जब हाइड्रोजन ऐड, एक H तो X लेगी, जब ये गई तो यहाँ से वैलेंसी खाली होगी, यहाँ H आ गया तो खाली क्या बन गया, बेंजीन। तो इसका मतलब क्लोरो एराइल हैलाइड से बेंजीन बनाना, यानी क्लोरोबेंजीन से खाली बेंजीन बनाना, कितना आसान है। बेंजीन से क्लोरो तो सीखी आपने, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन क्या आ रही है उसकी प्रॉपर्टी में कि उसका रिडक्शन कर दो, 2 हाइड्रोजन दे दो निकल एल्यूमिनियम ऑब्लिक NaOH की प्रेजेंस में, इसको हीट कर दो, आपकी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और HCl निकल जाएगी। ये अब आपका देखो ये ध्यान रखना है, दिस इज योर HCl, ये हो गया बेंजीन। तो कन्वर्जन आ सकती है आपको किससे, क्लोरोबेंजीन टू बेंजीन। अभी तक हम बेंजीन से क्लोरो पढ़ते आ रहे थे, क्लोरो से बेंजीन, अब आइए रिडक्शन करके, क्लियर हो गया। तो ये अब आपकी रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक और है इसकी लास्ट, उसका नाम है डाउस प्रोसेस। यस देखिए बेटा, लास्ट रिएक्शन है इसकी जिसका नाम है डाउस प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है डाउस प्रोसेस, कन्वर्जन बहुत आती है ये वाली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड की, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल्स के साथ किया। ये कंडीशन याद रखना, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इसको गर्म करेंगे तो इसमें से क्या क्या निकल जाएगा, NaOH, 2 मोल्स लिए हैं। तो पहले तो क्लोरोबेंजीन किस में बदल जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड में, Cl हट जाएगा इसकी जगह, यहाँ से ONA यहाँ के लग जाएगा, इसमें से क्या निकला, माइनस वाटर निकला और Na, ठीक है, ये वाला OH है, एक तो लग गया ONA, तो बाकी जो बच गया वाटर की फॉर्म में निकल गया, ये आपका बन गया सोडियम फिनोक्साइड। अब इस पे डाइल्यूट HCl डाला तो ये NaCl को लेके चला गया, इसके साथ OH बन गया आपका फिनोल। तो पेपर में कन्वर्जन आती है क्लोरोबेंजीन टू फिनोल, ध्यान रखना, क्लोरोबेंजीन से पहले बनेगा सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड से क्या बनेगा, फिनोल। ये कंडीशन याद रखना, इसके साथ NaOH के साथ ट्रीटमेंट, ये भी आप एरो के नीचे लिख सकते हैं, 2 NaOH, 623, 308, तीनों चीज़ें लिख दो, ये बना दो सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड से क्या बना दो, फिनोल। तो ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोबेंजीन टू फिनोल। तो बेटा इसी के साथ हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एराइल हैलाइड की ख़त्म होगी, तो टोटल बनती हैं 11। ध्यान से देखिए मैंने आपको क्या कराई हैं, हमने पहले करी हैं इसकी, कौन कौन सी करी हैं, देखिए हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ हेलोरिन्स की कौन सी की हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराई है मैंने आपको 5, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ये होगी आपकी टोटल 5 रिएक्शन होगी 5। उसके बाद ये आ जाइए, आप वुड्स को छोड़ सकते हैं, वुड्स आपने पहले करी हुई है इसलिए रिएक्शन ज़रूर करनी है आपको। वुड्स फिटिक 6 होगी, फिर वुड्स फिटिक, फिर उल्मान, फिर मैग्नीशियम, फिर रिडक्शन, टोटल होगी 10। और 11वीं आपकी कौन सी होगी बेटा, ये डाउस प्रोसेस जिसमें कन्वर्जन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ, कन्वर्ट
क्लोरोबेंजीन टू फिनोल, ये डाउस प्रोसेस के नाम से भी आती है और कन्वर्जन के नाम से भी आती है। तो टोटल 11 हो गई। इसी के साथ आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हेलोरीन्स की 11 हैं। हेलोल्केन्स में तुम्हें याद हो हमने 13 पढ़ी थी, ठीक है, और ये क्या है 11। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ केमिकल भी आज ख़त्म होती हैं हेलोएरीन्स की।